Good morning, dear students. It's very fruitful session is going to be there. I'm going to present a beautiful poem that's Tiger in the Zoo. I hope you will enjoy by reading this poem. We will discuss about all the poetic devices, all the explanation, how how a tiger is in the concrete cell, what should be the natural habitat between human and animals. We are going to see here two different things, natural habitat of jungle and the zoo. ये बहुत मैटर करता है डियर स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं किस प्रकार एक टाइगर का नेचुरल हैबिटेट जो है इंसानों ने किस प्रकार चेंज कर दिया है उनकी खुद की डिजायर्स को पूरा करने के लिए, खुद के डिजायर को पूरा करने के लिए, शौक पूरा करने के लिए आज हम सारे एनिमल्स को, उनकी फ्रीडम को कैप्टिवेट कर रहे हैं, उनकी सारी फ्रीडम्स को हम कैद कर रहे हैं और एक कॉन्क्रीट सेल में रखा जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स किस प्रकार सेल्फिश डिजायर है ह्यूमन बीइंग का। यू नो, लुक, जस्ट लुक देयर आईज, हाउ दे आर लुकिंग, हाउ they are doing inside the cage. You cannot even imagine, they are inside the cage, they are in the hands of human being, they cannot do anything. My dear students, it happens in our life as well. If somebody steals our freedom, you cannot do anything. We have the right to restrict other creatures. Do you have the right? Do you have the rights? क्या आपका अधिकार बनता है क्या किसी क्रिएचर्स की फ्रीडम को इस तरह से कैप्चर करना? कितने बेचारे पुअरली, यू नो, सी इनकी चेहरे को देखिए। आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ, सेल्फिश नेचर हो गए सारी ह्यूमन बीइंग। इस बात को यहाँ पे दिखा रहा है कि हम कितने सेल्फिश हैं, कितना डिजायर, कितना लिमिट तक हम गिर सकते हैं ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे इस चीज को दिखा रहा है। इसलिए जस्ट थिंक कुछ लिखा हुआ है, जस्ट थिंक, throughout the world countless thousands of animals and birds are kept in appalling condition in zoos, circus and private ownership. आज सर्कस में, जूस में, आज इनकी जिंदगी खिलवाड़ हो चुका है। They are just means of toys. People are coming and enjoying by looking them. They are not in their own natural habitat. They cannot move freely. प्राइवेट ओनरशिप हो गया है। लोग पैसा लेके टाइगर्स को, लायंस को, वाइल्ड एनिमल्स को लाके अपनी पैसा अर्न किया जा रहा है। इवन इन द मॉडर्न जूज, लायंस, टाइगर्स, अदर बिग कैट्स repeatedly face frustrate because their hunting and territorial instincts are denied. उनकी जो टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट है सब डिनाइड कर दिया जाता है। एट प्रेजेंट अगर वर्तमान में देखें तो वाइल्ड टाइगर्स बहुत ही क्राइसिस में चल रहा है, बहुत ही क्राइसिस में है। द मेन थ्रेट इज ह्यूमन एक्टिविटी। सबसे ज़्यादा इसका जो अगर वजह है तो ह्यूमन एक्टिविटी हो रहा है। हम इंसान ने इन सबको कैद करके रखा हुआ है, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जूस में इनको जू में ला के, जंगलों से ला के जू में रखा जा रहा है, सर्कसों में इनको सर करतब किया जा रहा है। इन वाइल्ड लेस देन 5000 टाइगर्स आर रिमेनिंग। अगर बात करें वाइल्ड लाइफ की तो 5000 से भी कम बचे हुए। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। अगर हम भारत में बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही कम टाइगर्स बचे हुए। पीपल आर hunting, people are poaching, 1500 survivor there. Threats include habits lost due to mining. देखिए यहाँ पे किस प्रकार लोग कितनी हद तक गिर सकते हैं। माइनिंग की बात हो रही है, यहाँ पे डैम्स बनाए जा रहे हैं, लॉजिंग बना रहे हैं, फार्मिंग हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी सेटलमेंट। लोग आज शहर को छोड़ के जंगलों में अपना फैक्ट्री स्टैंड कर रहे हैं, जंगलों में सफाई किया जा रहा है। जो एनिमल जिनका घर है वहाँ पे उनको सफाई कर रहे हैं और उनके घर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये बेचारे जाएंगे भी कहाँ जाए। कोचिंग कर रहे हैं मेडिसिनल एंड अदर परफॉर्मेंस की वजह से। आज कोचिंग कर रहे हैं मेडिसिन बनाने के लिए, अपने डिजायर को पूरा करने के लिए आज इनकी जिंदगी दांव पे लगा हुआ है। आप देख सकते हैं अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉर्विस के द्वारा लिखा गया। बेचारा टाइगर कितना मजबूर है, बहुत ही वीक है। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। वो चाहते भी कुछ नहीं कर पा रहा है। He was a king in the forest, now he is in the cell.
he is in the cage, knowingly he cannot do anything. ये बातें हम यहाँ पे देख पाएंगे। थोड़ा सा हम पोएट के बारे में हम बात करें, पोएट के बारे में हम थोड़ा बात करें, यहाँ पे ये बात होती है कि इनकी इनकी जो मेन फोकस है लिखने का, क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड। यस, वो कह रहे हैं कि पर्सनल वर्क्स डील विद सच थिंग्स, स्पेशली द प्री वॉर पीरियड। क्या आप पढ़ लेना इसको, वैसे एग्जाम्स में इसके बारे में, इनके बारे में ज़्यादा तो आता नहीं है, ज़्यादा आपको पूछेगा नहीं। हाँ, ये पूछ लेता है कि इस पोम के पोएट कौन है, ये आप पूछ लेता है, तो इसमें आपको थोड़ा समझना है। थीम की बात करें तो ही कंपेयर द लाइफ ऑफ ए टाइगर इन द जू, जू में रहने वाला टाइगर की जिंदगी को कंपेयर करते हैं विथ इट्स लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जो उनकी जो नेचुरल हैबिटेट जो बना है जंगलों में रहने की लाइफ और जू में रहने का लाइफ, चिड़ियाघर में जो रहने का लाइफ, दोनों की कंपैरिजन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक ऐसी जिंदगी जहाँ पे कंक्रीट सेल के अंदर में इनकी लाइफ बिता रहे हैं, एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है ना, एक कॉन्ट्रास्ट है जी में विद नेचर। द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू जंगल, हम जू से जंगल की कहानी को देखेंगे, किस प्रकार जू में इनकी स्थिति होती है, किस प्रकार प्राइड और जंगल में इनकी जिंदगी किस प्रकार होता है। द पोएट वांट्स टू डिपिक्ट द डिफरेंस बिटवीन टू एनवायरनमेंट, दो एनवायरनमेंट्स की यहाँ बात होगी, दो एनवायरनमेंट्स की यहाँ पे बात होती है। जो स्टूडेंट्स, अगर बात करें यहाँ पे, बात करें यहाँ पे, ओके, तो ये बात रही। देखिए, आप समझ सकते हैं, दिस द पिक्चर्स वेयर यू कैन इमेजिन हाउ ही इज इन द जू, सी द सीन ऑफ जंगल, दिस इज द सीन ऑफ जंगल, he is bravely walking here and there. The first danger, let's understand the first danger, let's understand the first danger। यहाँ पे मीनिंग भी दिया हुआ है, तो यू कैन अंडरस्टैंड, यू कीप ऑन राइटिंग इन योर कॉपी। I hope you all have copies and everything, sitting here and watching this poem. And if any doubt, feel free to ask me. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet white in his white rag. There are 4 lines of this stanza through which we are going to understand. Dear student, he जो है यूज किया गया है, पर्सनिफाई किया गया है, पर्सनिफाई किया गया, जो ही जो यूज हुआ है, दिस इज पर्सनिफिकेशन, ये ही यूज हुआ है ना, ये टाइगर के लिए यूज हुआ है, टाइगर के लिए। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, इस विविड स्ट्राइप्स का मतलब क्या, स्ट्राइप है जो इसके बॉडी में, जो जो कलर पड़ा हुआ है, जो ब्लैक और ये ब्राउन कलर जो कलर है, ये एक आगे पीछे होके चल रहे हैं। The footsteps of his cage, बहुत ही गुस्सा के साथ, बहुत ही क्रोध के साथ, he is not happy inside the cage. His mood is total upset here. Got it? The few steps of his cage, जिस केज में बहुत ही लिमिटेड प्लेस में, बहुत ही लिमिटेड प्लेस में, और बिल्कुल भी फ्री फील नहीं कर रहा है यहाँ पे टाइगर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, ये हमारे मेटाफर का यूज किया, यहाँ से हमारा मेटाफर का यूज किया गया है। और जो मखमल उस पंजे में जो वेलवेट के समान है, और बहुत ही गुस्सा है, बहुत ही गुस्सा है, क्वाइट रैग है, क्वाइट रैग है, क्वाइट रैग, बहुत ही गुस्से के साथ इधर से उधर, उधर से उधर, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, पब्लिक को देखते हुए वो इस लिमिट प्लेस में कैद हो गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। फिर से ही स्टॉक्ड इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो जो अपने बॉडी में ये जो विविड स्ट्रिप्स को लेके एक कदम आगे एक कदम पीछे होता हुआ, ये जो पैड्स पैड्स है ना, जो उनकी ये वो पंजा में, पंजा जो वेलवेट के समान है, जो एक कदम आगे एक कदम पीछे, बहुत गुस्से के साथ देखते हुए इस इस कंक्रीट सेल में कैद होके टाइगर्स इधर से उधर चल रहा है। स्टेज नंबर 2। अब देखते हैं यहाँ पे, अब सीन आता है जंगल का। दिस इज द सीन ऑफ जंगल। अब देखिए यहाँ पे जंगल का सीन क्या पूछा, जंगल का क्या सीन, कि शुड बी लर्किंग इन शैडो। पोएट हमारे बता रहे हैं, जब जंगल में ये टाइगर होती तो मालूम है कैसा, वो छुपते हुए, घास में स्लाइडिंग करते हुए शिकार करना उनको अच्छा भाता है।
यू नो उनको अच्छा लगता है घास में स्लाइडिंग करते हुए पानी पीता हुआ उस हिरन को शिकार करना, छुप के शिकार करना, जंप करके शिकार करना। दैट्स द स्प्लेंडिड वे ऑफ हंटिंग ऑफ दिस टाइगर, यू नो, अ वेरी ब्रेवली एंड बहुत बिंदास तरीके से यहाँ पे रहना, घास के बीच, धान के बीच, और उस जंगल और झाड़ियों के बीच में छुप के रहना, ये इसको भाता है। ये इसकी शिकार करने का स्टाइल है माय डियर स्टूडेंट। ये जंगल का सीन हमारा पोर्ट हमको यहाँ बता रहे हैं। ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग में छुपा हुआ, वेट करते हुए, शिकार को वेट करना उन ट्री के बीच में, चुपके से स्लाइडिंग करते हुए लॉन्ग ग्रास ऑफ जंगल में। तो ये ये जंगल का सीन है जो कि यहाँ पे आज़ादी के साथ, फ्रीडम के साथ शिकार कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अगला। देखिए चैप्टर नंबर 2 का ही पार्ट है। कहाँ पे वो शिकार करना चाहता है, ऐसा जगह जहाँ पे छोटे छोटे झील हो, यू नो, ऐसे पानी हो, नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्स डियर पासेस, जहाँ पे यू नो, जहाँ पे वो जो मोटी मोटी हियर्स पासिस करेंगे, गुजरते रहेंगे, और वहाँ पे टाइगर शिकार करेगा। की बात क्लियर है। यहाँ पे नियर द वाटरफॉल मतलब पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, प्लम, फैट और डियर की बातें हो रही है, शिकार करने का उसको अलग ही मजा आ रहा है। यू नो, दैट्स अब यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं, यहाँ पे कोई उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है जंगल में। वो तो राजा है, राजा है। इस चीज को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। इस चीज को यहाँ पे हम फ्रीडम को देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लिबर्टी को देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम एक, खुद एक इंसान जब अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है तो कितना आजादी के साथ रहता है। इस चीज को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं।